साल की शुरुआत में ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो बड़ी जनसभाएँ उत्तर प्रदेश में करने का मन बता चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट कौन से मतों को कर रही है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन आधार बढ़ा है, ये कोई भी बात बता सकता है दोस्तों। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन या फिर विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपना रंग दिखाते हुए नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ उनकी गठबंधन के नेता भी अब जो है तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में उतर चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जो है तो पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इस तरह की बात जो तो सामने आती है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आए दिन जो तो सभाएँ रोकना जा रही हैं, लेकिन साल की शुरुआत में ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो महीने में 8 से 10 सभाएँ होने वाली है। इसी के साथ साथ शौकत अली साहब भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने तर्ज पे वंचित शोषित समाज सम्मेलन को करते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को देखते हुए तमाम ही जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो ये बात भाप चुकी हैं और इसको देखते हुए जो तो आने वाले दिनों के अंदर असदुद्दीन अवैसी पार्टी को काउंटर करने के लिए भी जनसभाएं होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, जौनपुर के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा हुई और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काउंटर करने के लिए वहाँ पर जो है तो अखिलेश यादव ने भी अपनी रथ यात्रा निकाली। लेकिन इस रथ यात्रा का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट गिरा, ये बात अभी सभी जानते हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब जो 100 सीटों की बात करते हैं, 100 सीटों की तैयारी की बात करते हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां पर जो तो अपने प्रत्याशी उतारने वाली है, पूरी तरह से जहाँ तैयारी चल रही है, कानपुर, जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद, फ़ारुखाबाद, लखनऊ और इसी के साथ साथ जो है तो पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, अवध के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर कुछ सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतारेंगी। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से तैयारी कर रही हैं, उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए और समझा जाए और जांचा जाए और परखा जाए नज़दीकी तौर पर, तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छासी गई है। 75 ज़िलों के अंदर से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास अब तक के 150 से ज़ायद जो है तो आवेदन आ चुके हैं कि आप हमें टिकट दीजिए और हम जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे क्षेत्र के अंदर मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात से साफ ज़ाहिर होता है कि इस बार अगर एमआईएम 100 सीटों के ऊपर अगर तैयारी नहीं करती हैं, तो आने वाले 100 सीट अगर नहीं उतारती हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ऊपर तैयारी कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आने वाला इलेक्शन किसने देखा है, इस बार ही एमआईएम ने के सदर ने ये बात जाहिर कर दी है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा होते ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ चौतरफा हमले होने शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई ऑल इंडिया मजलिस बीजेपी की बी टीम बताता है, तो कोई जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी तरह से दरकिनार करके, नकार कर उससे गठबंधन करने के लिए राज़ी नहीं होता है। ये सब चीज़ें हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो तो विधानसभा चुनाव के दौरान हो रही है। एमआईएम जो है तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, ये बात हम सभी जानते हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये स्थिति और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये बात अंदाज़ लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अंदाज़ों पे बात नहीं हो सकती है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से काम कर रही है, उसको देखकर हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थिति है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन यही बात को चिंता में लेते हुए जो गैर नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो सोच रही होंगी कि किसी ना किसी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश के अंदर काउंटर किया जाए
और जो मुस्लिम वोट जो तो उनके हाथ से निकल गया है, जी हाँ दोस्तों, जो मुस्लिम वोट जो उनके हाथ से निकल गया है उसको किसी ना किसी तरीके से गेन करने की कोशिश उनके हाथों में होगी। जैसे कि आप जानते ही है, गठबंधन जो बनाए गए हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं 3% राजभर है, और दूसरे अगर देखा जाए तो कम परसेंटेज वाले लोगों के साथ गठबंधन का मतलब ये है कि ये लोग तो उनके ही हैं। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर ये लोग जो तो मेहनत करने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम वोटों के ऊपर अब ये लोग मेहनत करने वाले हैं। और ये मेहनत कहाँ तक रंग लाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा उनके लिए। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि अब जो है तो उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। और जिस तरह से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के और पिछड़ों के, अति पिछड़ों और आरक्षित समाज के लोगों के दिलों में जगह बना रही है, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी कई जगह ऐसी ही ज़रूर है जो जुम्मन जाति जिसको हम कह सकते हैं, जुम्मन प्रजाति जिसको हम कह सकते हैं, जुम्मन प्रजाति जिसको हम कह सकते हैं, वो अभी भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे शक के बादल उमड़ाते हुए नज़र आती है। और बार बार ये बात कहते हुए नज़र आती हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन साबित होता है उन इलाकों में जहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दबदबा है, जैसे कि उतरौला हो गया, कानपुर हो गया, सदर कानपुर का जौनपुर हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ फिर एक बार कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जहन में रख कर ही जो है तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। पहले तो एक वक्त था कि मुसलमानों को जो है तो सर पे बैठा कर रखा जाता था, लेकिन अब मजबूरी हो चुकी है उनकी कि इनको धक्के मार कर बाहर कर दिया जा रहा है। क्योंकि वो जान चुके हैं कि उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतारने वाली है, वहाँ पर मुसलमानों का वोट अब इनको नहीं मिलने वाला है। और कुछ लोगों को साथ में रख कर जो तो ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि कम से कम 12 से 15% वोट तक हासिल कर सके और AIMIM के प्रत्याशी को कम से कम जो है तो जगह उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर मिले। यही चीज़ है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को समझाते हुए नज़र आते हैं। बार बार जो है तो हर जनसभाओं के अंदर ये बात वो कहते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों ये चीज़ें जो है तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये अपने आप में एक असदुद्दीन अवैसी साहब को और ओम प्रकाश राजभर या फिर दगैर नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ जिनके साथ असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए थे, उनके लिए ये बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना सियासी रंग जमाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन जो है तो अब उनके हाथ से वोट बैंक जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है वो है मुस्लिम वोट बैंक, वो अब उनके हाथ से निकल चुका है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो तो नाम मात्र जो है तो समाजवादी पार्टी उन सीटों को जीतने की कवायद में लगी हुई है जहां पर मुस्लिम बहुल एरियाज़ है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100% तरीके से जीत रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी के लिए माहौल बनाती है या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारती है। बार बार ये बातें सामने आती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पर दगैर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारना चाहिए। लेकिन बार बार जो है तो यही होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने जो तो मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा जाता है नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के ज़रिए से। जिस तरह से आप जानते हैं, अगर हम एक फ़र्ज़ कीजिए कि एक उतरौला विधानसभा है और उसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मुस्लिम प्रत्याशी है और उसके सामने जो तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी भी अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है और बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार देती है और दिगर जो समाजवादी पार्टी भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार देती है, तो ये बात साफ ज़ाहिर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट बिखर के रह जाएंगे और मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से जीतने में कासिर हो जाएगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के उलटफेर बहुत सारे होने वाले हैं और ये चीज़ जो तो यहाँ के मुसलमान नेताओं को या फिर मुसलमान वोटरों को समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ वो नहीं समझ पाए या ये चीज़ को समझने में कासिर रह गए तो आने वाले दिनों के अंदर जैसे उत्तरला ही नहीं बल्कि बहुत सारी विधानसभा जहाँ पर मुस्लिम वोट
चुनकर दे सकता था, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर दिगर नाम निहाद पार्टियों को। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है। और जब देखना ये होगा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 100% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर AIMIM किस तरह से अपने प्रत्याशी और गठबंधन को मजबूत कर पाती है। अभी फ़िलहाल दोस्तों सियासी उठापटक के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अलग तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमी हुई है, ये बात हम सभी जानते हैं। फिलहाल दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।